ठीक है, मैं भी शुरू कर रही हूँ। हाँ जी, आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की शीतल दृष्ट माशूक की जासो होइए संकुल। होए आशिक इन स्वरूप की पांव पल न सके भूल। कहते हैं जो मोमिन, जो रूहें, जो धनी की दृष्टि में शीतल दृष्टि को महसूस कर लेते हैं और अपने अंदर संकुल दृष्टि को उनकी देखते हैं, होए आशिक इन स्वरूप की, वो इन स्वरूप के ऐसे आशिक हो जाते हैं कि उनको फिर बस कोई और स्वरूप भाता ही। पांव पल न सके भूल। एक पल के पाव पल में भी, एक पल के पाव भर में भी वो धनी के उस स्वरूप से जुदा हो नहीं सकते हैं, जिन्होंने धनी की शीतल दृष्टि को, संकुल नजर को अनुभव किया। कहते हैं ना, वो भजन में आता है, देखे हैं हजारों पर तुम सा तो कोई नहीं। मेरे महबूब, मेरे महबूब जैसा कोई नहीं, भजन आता है। मेरा महबूब जो है उसके जैसा कोई नहीं, जिसने उनके स्वरूप को, उनको, उनकी संकुल नजर को पिया है, अनुभव में जिया है, वो फिर कहीं और जा ही नहीं सकता। कहते हैं वो फिर इस माशूक, इस आशिक के बस इस स्वरूप के आशिक ही होके रह जाते, फिर वो और कहीं जा ही नहीं पाते। पता नहीं कैसे सुंदर साथ क्या लेते हैं कि भाई आप फलाने देवी देवता के मंदिर के आगे से निकले, वहां पे भी मत्था टेक के क्या कह रहे हैं वो, होए आशिक न स्वरूप की पाव पल ना होए ना सके भूल। जो आशिक और माशूक होते हैं वो कहाँ भूल, वो फिर जो आशिक होगा इस स्वरूप के, वो फिर एक, राजी ने अभी बात कर दी कि मैंने कहा आपने मेरा अर्श दिल किया, तो कहते हो पल के पाव भर में भी जुदा हो नहीं सकते उस स्वरूप से। वो लैला और मजनू का कितना पुराना किस्सा है कि मजनू जा रहा था रास्ते में, वो नमाज पढ़ रहा था मौलवी, जाते जाते मजनू को रास्ते में कोई दिखता ही नहीं था, मजनू का पांव लग गया। मौलवी चिल्लाने लगा कि अरे तू देखता नहीं क्या मैं अल्लाह की इबादत में बैठा हुआ हूँ। मजनू जा रहा था, भगते भगते चला गया और जब अपनी लैला को मिलकर आया तो मौलवी को कहता है कि जा रे तो कैसे खुदा की इबादत में बैठा है, कि तुझे अपने आस पास आने जाने वालों की खबर है, तेरे से अच्छा तो मेरा इश्क है जो उस लैला से लगा है, कि जो उस लैला से मुझे ऐसा इश्क लगा है कि मुझे कोई और दुनिया में दिखाई ही नहीं। तो दुनिया की आशिक और माशूक से ही समझ लेने कि इनका इश्क कैसा है। इनका इश्क तो नफ्सी है, अभी नजर का, नफ्स का भी नहीं देखा जाए, इन्होंने केवल नजर से ही देखा है एक दूसरे, और हमारा इश्क तो मार्फत का इश्क कहा गया। तो हम तो फिर इस स्वरूप के आशिक हो गए, तो फिर कहीं और जा ही नहीं सकते, हम रूहें उन स्वरूप की आशिक हो गए। नैन देखे नैन रुके 300 लेवे रस रंग, तब आवे दिल में माशूक सो दिल मोमिन अरस परस। नैन देखे नैन रुके, अब कौन से नैन देख रहे हैं? धनी के नैन। किनको देख रहे हैं? रूहों के नैन, नजर भर के धनी देख रहे हैं कि देखे मेरी रूह क्या करती। 300 लेवे रंग रस, अरस परस लीला चल रही है, धनी रूहों के नैनों से रंग रस खींच रहे हैं। अब वही बात है, धनी ने तो
खींच लिया। कहते हैं ना, आज मैंने धनी आपको याद किया, लेकिन हकीकत ये नहीं होती। हकीकत क्या होती है? जब याद करते हैं धनी, तब हम रूहें उनको याद करते हैं। जब वो हमें वहां से कॉल करते हैं, हमारी परात्म को, तब हमारी आत्म उनसे कांटेक्ट में आती है। सेम इसी तरह से बात कर रही है। जब धनी हमारे नैन को देखते हैं और उनका रंग रस खींच के अपना, तब आवे दिल में माशूक, तब हमारे दिल में माशूक राजी महाराज की वो शोभा बस होती है। सो दिल मोमिन अरस परस, वो दिल है मोमिन, वो दिल, वो मोमिनों का दिल अरस परस है। अरस परस का क्या मतलब? कि उनको, हम उन मोमिनों को पता लग रहा है कि धनी मुझे देख रहे हैं और धनी की नजर से ही मैं उनको याद कर रही हूँ। अरस परस अवस्था है। और धनी मेरे अंदर संसार का रंग रस खींच के अपना इश्क और लाड भर के रूहें फिर उनको बुलाती हैं, उनको रिझाती हैं और कहती हैं हम धनी आपके आशिक हैं। और मूल से तो देखा जाए तो धनी ने ही नेत्रों में हमारे वो लाड और प्यार भरा और तब हमने उनको रिझाया। कहते हैं तब आवे दिल में माशूक, धनी तब आते हैं दिल में। अब खुद को माशूक कह दिया और हमें आशिक कह दिया और रूहों को कहा कि चलो भाई अब रिझाओ। सो मोमिन दिल अरस परस। अरस परस का मतलब दोनों एक अवस्था में पता लग रहा है कि धनी मुझको देख रही है और मैं धनी से वो लाड प्यार लेकर धनी को ही रिझा रही हूँ। रू देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, सो गुण गिनती में न आवही, और कहने को नैन एक। रू देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक। अब रूहें क्या है? रू भी देखती है। जब धनी ने देखा है, ऊपर है नैन देखे नैन रू के, अब रू भी तो देखेगी। रू देखे हक नैन को, जब रूहें देखती हैं धनी के नेत्रों को, तो नेत्रों में अनेक गुण भरे हुए। क्या मेहर भरे माशूक के, लाड भरे नेत्र, चंचलता लिए हुए, चपलता लिए हुए, गंभीरता लिए हुए। वो सागर में आता है ना, नैनो नैन मिलाए के, आमी रस सींचत, अंग रूहे जान के नेह, नए नए उपजावत, अपनी अंग रूहे जान के नेह, नए नए उपजावत। धनी क्या करते हैं? नैनों से नैन मिला के उनके अंदर नए नए नेह उपजाते हैं। नेह का मतलब क्या? स्नेह उपजाते हैं। और जब स्नेह उपजेगा तो वो किसको रिझाएंगी? रूह धनी को ही तो रिझाएंगी। पांचवा सागर पूर्ण, गहरा गुझ गंभीर, प्याले इश्क दरिया के, पीवे अरश रूहे फकीर। पांचवा सागर पूर्ण, गहरा गुज गंभीर। वो इश्क कहाँ से आ रहा है? धनी के नेत्रों से। वो इल्म कहाँ से आ रहा है? धनी के नेत्रों से। वो पहचान कहाँ से आ रही है? धनी के नेत्रों से। वो मेहर कहाँ से आ रही है? धनी के नेत्रों से। तो ये गुण है अनेक, नेत्र में गुण
अनेक सो गुण गिनती में ना वही। और कहने को नैन एक, कहने को तो एक ही है भाई। नैन एक से मतलब कि एक अंग है, युगल से युगल तो है ही, नैन नेत्र दो तो है ही, लेकिन कहने को तो एक ही अंग है। कई गुण देखे छवि प्रभु में, कई गुण माहे सलूक, गुण गिनते इन नैनों के, हाय हाय अजू न हो दिल को। गुण गिन भी रहे हैं इन नैनों के, दिल में खुशी भी आ रही है, प्रसन्नता भी हो रही है, परंतु दिल ये भूख भूख नहीं है। अब टूक टूक नहीं आ रहा सुंदर सा जी, देखिए अब भूख भूख, जल भुन कर खाक हो जाना, वो कागज का बिल्कुल राख भी खत्म हो जाए, दिल भूख भूख हो जाए। मेरी रूह नैन की पुतली, इन नैन पुतली के जो नैन, माशूक राखो तिन बीच में, तो पाऊं हर्ष सुख चैन। मेरी रूह नैन की पुतली, जो मेरी रूह है नैन की पुतली, ये पुतली इसको कहा गया। और तिन नैन पुतली के जो नैन, और उनके बीच में भी जो ये नैन है काले, उनके बीच में माशूक राखू तिन बीच में, धनी आपको छुपा के रखूं उन नैनों में, और फिर किसी को देखने लगे, तो पाऊं अर्श सुख के, तब अर्श के सुखों को पा सकती हूँ। अब मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी पर आत्म की जो आत्म है, जो ये प्रतिबिंब आत्म है, अब धनी आपको, आपकी शोभा को, आपके श्रृंगार को, स्वरूप को, नख से शिख तक, कहते हैं जो नैनों में बस जाता है ना, फिर वो कभी नहीं करता। नैनों से वो अंग अंग में समा जाता, मुख से भी निकल जाता है, मुख से भी गंदी अच्छी बातें संसार की निकल जाएंगी, लेकिन जो नैन में समा गया वही कल वाला प्रसंग आ जाएगा सूरदास जी, नैनों में जो समा गया। अब नैन क्या है यहाँ पर, मेरे जीव के नैन, मेरे जीव के आत्म से जीव के अंदर धनी की शोभा और श्रृंगार जब बसना शुरू हो जाएगा, पर आत्म से आत्म में, आत्म से जीव के अंदर, क्योंकि ये सारा तो सुख यहाँ लेना है। तो जब जीव के अंदर रज्जी का स्वरूप शोभा और श्रृंगार बस जाएगी हर समय, बस मुझे, तो फिर जो है ना, ऊपर से आप जितने भी काम करोगे संसार, चर्चा सुनते हैं ना बहुत सुंदर सा, वो आजकल रोज अमिताभ बच्चन एक बात करता है आजकल कि जहां से चाहे बटोर लो ज्ञान, लेकिन पहले तोल लो। ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, परंतु लेने से पहले तोल लो। चारों तरफ ब्रह्मांड में, चारों तरफ देखिए आप, ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है, जिसको देखो वर्णन कर रहा है, नए नए बच्चे भी आ रहे हैं सुनाने के लिए बात, लेकिन गहराई कितनी है बात, उसका उसका रसपान उन्होंने कितना किया, केवल जुबान तक किया है या अंदर गहराई तक आत्म और जीव ने भी उसको धारण। मेरे जीव के यही जीवन, ऐसे ही बोल थोड़ा दिया जाता है चुप, कि उसको महसूस करें कि जैसे जीव का जीवन, शरीर का जीवन ये श्वास है, इन श्वासों को एक पल भी रोक कर देखिए जरा, तो जीवन खत्म हो जाता है। तो मेरे जीव का जीवन धनी के चरण कमल और धनी की शोभा और श्रृंगार, तो क्या वो बस गए हैं? तो मेरी रूह की, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के जो नैन राखू तिन में माशूक को, तो पाऊं अर्श सुख चैन। तो अंगों में करार आएगा ही आएगा, जब धनी का ही संग कर लिया, धनी को ही दिल में बिठा लिया। ये दिल, ये वाला दिल नहीं, अंतस्करण में घुसकर ही धनी बैठ गए, फिर तो सब काम होते रहेंगे, माया भी होती रहेगी, कुछ भी असर नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा गहरे से, गहरे से अंदर धनी ही बैठे।
तो अंत मता में भी उसका सुख पाएंगे अंत वक्त पर। प्रेम प्रीत रस इश्क सब नैनों में दिखाई देत, ए रस जाने रूहें अर्श की जो भर भर प्याले ले। क्या है नैनों में? प्रेम भी है, रस भी है, प्रीत भी है, प्रीति प्रीति है। धनी को तो प्रीत ही प्रीत है हमारे साथ। हमें प्रीत जरा दुनिया वाली चीज से, हमें प्रीत डायमंड के सेटों से, हमें प्रीत कपड़ों से, हमें प्रीत घर परिवार से, हमें संतान से। लेकिन ये प्रीत हमें कब दिखाई देगी? असल प्रीत, असल रस रीत और प्रेम और प्रीत इश्क की, जब हम धनी के अरस परस होते, अरस परस आमने सामने, नैन से नैन मिला के बैठे। नैन से नैन, यहाँ पर भी तो नैन ही मिला के बैठे हैं, और सब नैनों में दिखाई दे। इन नैनों में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये ज्ञान के नैनों में। ए रस जाने रूहे अर्श की जो भर भर प्याले। अब ये तो रस भाई, अब कोई दूसरा जैसे कोई अचानक मिल जाता है घूमते फिरते मिलते, चलो कोई बात ही सुना दो, अरे भाई इतने ही वेले हैं क्या? चलो वेले भी छोड़ो, हम तो वेले हैं ही, क्योंकि हमें तो रात दिन राज्य की बात करनी है। लेकिन तुम कितने सस्ते में राज्य को लेना चाहते हो कि 2 मिनट रास्ते में कोई मिला है? आप अपना मंथन नहीं, कुछ नहीं, आप चल दो कुछ सुना दो भाई, इतने भी तो मेरे धनी हल्के नहीं, इतने भी तो सस्ते नहीं है कि फ्री में फ्री में जो मिलता है ना उसकी कदर नहीं होती। कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। कुर्बानी धनी ने हमसे कोई और नहीं मांगी, कोई हमसे घर परिवार गृहस्थी नहीं मांग ले। कुर्बानी, कुर्बानी में सिर्फ मैं खुद ही की तो कुर्बानी मांग ले। जब हमारा अहंकार धनी के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अरस परस रू हो जाती है धनी, और फिर धनी के नेत्रों में सारी चीजें देखने लगती है। प्रेम रस प्रीत इश्क लाड मेहर इलम सब धनी के नेत्रों से लगती है। ये बात भी वही जानती है जो भर भर प्याले लेत, जो धनी से रोज एक पे एक जाम पिए जा रही बैठकर। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, नैन देखे सुख पाइए जानो सब अंगों इश्क। अब देखते देखते जब किसी को बहुत देखते चले जाते हैं, अधिक से अधिक देखते चले जाते हैं, तो अपने अंदर भी उनका लाड प्यार भरता चला जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं? जानो सब अंगों इश्क। वो तो इश्क का स्वरूप ही है, उनके हर अंग में इश्क ही इश्क दिखने। वो यदि हाथ भी करते हैं तो उनकी उंगलियों में भी, वो जब पान का बीड़ा भी मुख में लेते हैं तो उनका इश्क दिखाई देता है। वो मुख से कोई बात धनी कह देते हैं तो सब अंगों इश्क ही इश्क जानो दिखने लग जाता है, क्योंकि नेत्रों से ही सब अंगों में इश्क की धाराएं बह रही, इश्क की नदियां बह रही, नहरें बह रही। नहरों की सिफत पड़ रही थी ना कल उसमें परिक्रमा में, तो उसमें यही आ रहा था, नहरों से पानी, सागरों से नहरों में, नहरों से नदियों में, फिर वो पशु पंखियों में, और जाता चला जाता है, और फिर वापस वही इश्क घूम फिर के सागरों में वापस आ जाता है। तो ये तो सुंदर सा जी लीला है, और इस लीला में जो जितना डूबेगा वो उतना अधिक पाएगा, प्राप्त करेगा। नैन देखे सुख पाइए जानो सब अंगों इश्क। ये नैन देख माशूक के आशिक के सब अंग, सुख शीतल यो चुभत सब अंग बढ़त रस रंग। क्या कि माशूक के नैनों को देखकर आशिक रूहों के अंगों में धनी की शीतलता तो चुभ ही रही है, लेकिन साथ साथ सब अंगों में जोश भी बढ़ रहा है, और रस रंग की अधिकता। कहते हैं ना खेल में आनंद में, जैसे कोई भी खेल अपन खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो धीरे धीरे उसमें जब शुरुआत जाते हैं
तो जोश कम होता है। फिर धीरे धीरे उसमें जब रमना शुरू कर देते हैं, आनंद आना शुरू हो जाता है, तो शोर भी चालू हो जाता है, आनंद मंगल की तीव्रता चालू हो जाती है। तो जब धनी का इश्क अपने अंदर, धनी का लाड आशिक रूहें महसूस करने लगती हैं, तो उनका जोश, उनका प्रेम भर भर कर हिलोरे मारने लगता है। और फिर क्या, बढ़त, सब अंग बढ़त रस रहे, फिर जोश उमंग से जैसे रूहें बकअप बकअप, धनी भी उसको रूह को बकअप कर रहे हैं, और उसके अंदर भी धनी के प्रति लाड और प्यार। खेल में कहा जाता है ना बकअप, कैसे लास्ट में गेम में एक बॉल बची हो, छक्का मारना है, उधर से दूसरी टीम खड़ी है कि भाई हमने इस बॉल में इसको आउट ही करना है। उस लास्ट वाली बॉल में क्रिकेट में जब हम देखते हैं तो कितना रोमांच भरा होता है कि अब जीते के हारे, जीते के हारे, जैसे हम ही जीत और हार। हमारी देश की कंपनी होती है, देश की वो टीम होती है ना इंडिया की, तो कहते हैं अरे भाई लगा ले छक्का, प्लीज लगा ले छक्का। मैं देखती हूँ ना घर में सब लीला देखते हैं, चलती है सबके घर में, अरे इसकी बॉल बेकार हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, कितनी बातें करते थे। क्यों? क्योंकि वो उस पल में रोमांच की जो बढ़ जाती है, तो धनी के उस प्रेम का जो रोमांच अपने अंगों में धीरे धीरे बढ़ते 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 शरीर छूट जाए, फिर बाजी हम जीतते हैं। उस जोश में निश्चित एक दिन शरीर छोड़ेगी और धनी के अंग संग उन्हीं के ही दिल में एक दिन समा जाए। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन चढ़ाए टेढ़ाए, कई गुण तेज तारण में, कई गुण है चंचला। नैनों में अनेक गुण है, हम कहते हैं। जब वो टेढ़ा भी नेत्र कर लेते हैं, उसमें भी इश्क है, उसमें भी लाड है। और जो तेज है उन तारण में, जो नेत्रों में धनी के तेज तेज झलक रहा है, और चंचलता ही उनके नेत्रों में झलक रही। जब सागर उमड़ उमड़ के आता है और उसकी लहरों में भी वो तेजी होती है, लहरें कैसे, कभी समुद्र के किनारे खड़े हो तो कितना बहाव तेज, और इतना बहाव तेज होता है कि वो व्यक्ति को ही अपनी बहाव में बहाती है। कुछ पल तक तो हम भी उसकी उस धारा में बह जाते। तो धनी की जब सागर में उमड़ उमड़ के वो आएगा लाड और प्यार, तो क्या हम पर, हम इतने ही निकृष्ट और क्या नाम वो कह रहे, वो खांगड़ू है कि हमारे ऊपर जरा भी असर नहीं आएगा। धनी धनी हमको टेढ़े नैनों से देखेंगे, बंक की छवि से निहारेंगे। संसार में कोई व्यक्ति हमको देख रहा हो तो पता लग जाता है कि ये व्यक्ति पता नहीं कोई विशेष नजर से देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है। शायद मेरे मेकअप में, तो पहले तो क्या आएगा, पहले मेकअप में ही शायद कोई खराबी है। मैं तो अपनी तन से बताऊंगी, जुड़ी मत, क्या मैंने कपड़ा नहीं सही पहना, या कहीं से कुछ इधर से उधर से फटा हुआ तो नहीं है। अच्छा, पता नहीं क्यों देख रहा है। ध्यान से अपना निरीक्षण करते हैं जब कोई हमें देखता है। होता है कि नहीं होता है? सुंदर सा जी बताओ। कहते हैं औरतों को तो सिक्स सेंस होती है, औरतें जल्दी ग्रहण कर लेती, लेकिन मैं ये समझती हूँ गुणन इंद्रियों की विशेषता है, तो स्त्री और पुरुष का कोई मतलब नहीं है, सबको पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति मुझे विशेष रूप से देख रहा है। तो अब हमें कौन देख रहे हैं, हमको नजरों में किन्हों ने लिया हुआ है? कल अंशु कह रही थी ना, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज। उन्होंने तो नहीं काढ़ा, लेकिन मजेदारी कहाँ पर है कि मैं भी जब देख रही हूँ कि वो मुझे देख, अरस परस स्थिति कब की है कि जब मेरे को भी पता लग रहा है कि वो मुझे देख रहे हैं और मेरे अंदर उनका सुख आ रहा है, उनका लाड प्यार आ रहा है। तो कहते हैं कई गुण है चंचलाए, तो धनी की चंचलता में भी अनेक गुण है। कई गुण है तिरछाई में, कई गुण पापड़ पल, कई गुण शीतल कई मेहर में, कई तीखे गुण निश्चल। कई कई तीखे भी गुण हैं, इन नेत्रों के तीखी नजर से देख लेते हैं, और मेहर भरी, लेकिन तीखेपन में भी उनकी मेहर ही मेहर झलकती है। भाई जब वो इश्क का ही स्वरूप है, पूर्ण अंगों में उनके इश्क ही इश्क समाया हुआ है,
तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उनके नैनों में, वो तीखे नैनों से भी देखेंगे तो जिसके पास जो सामान होता है वही तो दिया करता है। उनके पास इश्क ही इश्क है। वो तीखे नैनों से भी यदि देखो, देखो तो सही, अरे मेरा मेरा महबूब मुझे देखे तो सही, कैसे भी देखे, वो फिर चाहे तीखे हो, चाहे टेढ़े हो, चाहे आड़े हो, चाहे प्यारे हो, है ना, लेकिन मेरा महबूब मुझे देखे तो सही एक बार। और जब वो देखते हैं तो बस फिर मेहर ही मेहर हो जाती है, शीतलता ही शीतलता हो जाती है, ठंडक ही ठंडक अंदर में आ जाती है, और इश्क की व्याकुलता भी बढ़ जाती है। सुंदर सा, ये ना कहे शीतलता ही शीतलता, शीतलता संसार से आ जाती है, लेकिन इश्क की व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है, उन नजरों का एक बार रसपान कर ले तो इश्क की व्याकुलता बढ़ती ही चली जाती है, विरह और बढ़ जाता है, धनी से जुदाई का दुख और बढ़ जाता है, धनी हम ऐसे नेत्रों से जुड़ा हो गया। कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों के हेत, कई गुण तीखे कई शील में, कई गुण मीठे कई सुख दे, कई गुण केते कहूं गुण को न आवे पार, ये भूल देखो अपनी, ये शोभा गुण गिनू माहे शोभा। कहते हैं मैं अपनी, रावती जी कहते हैं मैं अपनी भूल देखो कि कैसे हम अनजान और मूर्ख हैं कि हम धनी के गुणों को गिनने की गलती भूल कर बैठते, जो शब्दों में आ ही नहीं सकती, जो सीमा में बंध ही नहीं सकते, उन गुणों को मैं बांधने की भूल कर बैठती हूँ। इंद्रावती जी कहते हैं कई गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूँ चतुराई, इन इत जुबा बल न पहुंचे, हिस्सा कोटमा एक गुण। कहते हैं धनी के नेत्रों में सुभान के, मेरा नूर, मेरा साहिब नूर जमाल, उनके नेत्रों के गुणों को गिनना इस जुबा का तो बल है ही नहीं, और चतुराई से भी गिन भी लूं, वो कहती हैं तो एक गुण के करोड़वें हिस्से तक भी मैं नहीं पहुंच पाता। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, सलोना शब्द ही अपने आप में बड़ा सलोना, बड़ा कैसे कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं सुंदर से। रह न सको बिना रंगीले, जो कंसू बड़ी उजलक, धनी के ऐसे नेत्र रंगीले हैं, रंगों से भरे हुए हैं। कंसूबड़ी का मतलब फूल होता है एक, उसका रंग है, तो उन्होंने कहा वो लालिमा लिया हुआ, जो फूल का रंग होता है ना सुंदर सा जी, वैसी नेचुरल ब्यूटी जिसको कहा जाता है, अपने आप ही धनी के उन नेत्रों में वो आई हुई है। तो कहते हैं जब देखो शीतल नजरों, सब ठरत आशिक की अंग, सब सुख उपजे अर्श में, हक माशूक के संग। कहाँ उपजते हैं सारे सुख? अर्श में। अर्श कया दिल मोमिन, तिनमें सब विसार। अर्श कहाँ का गया? मोमिनों का दिल, और इन मोमिनों के दिल में ये सारे सुख उपजते हैं जब देखो शीतल नजरों। जब धनी हमको शीतल नजरों से देखते हैं तो हमारे अंगों में भी, आशिक के अंगों में भी सब खिलते चले जाते हैं धनी के लाड प्यार। फिर जो बाहर वालों का, बाहर से हमारे प्रति कुछ भी व्यवहार होता है ना, वो हम पर असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मोमिन किस में डूबे होते हैं? धनी की उन शीतल नजरों में, वो ठंडक प्रदान करने वाली। बाहर तपस चल रही है, तामस, हमारे गुण इंद्रिय सब तामस वाले, जितना तामस आता है, जितना मुझे बड़ा क्रोध आता था सुंदर सर, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, ये आज से 2 साल पहले की बात में करती, मुझे इतना क्रोध आता था, छोटी बड़ी बात पे सब वक्त क्रोध आ रहा। और ये मेरे साथ चलने वाले सुंदर साथ भी कहते हैं मुझे
लेकिन जब आत्म अवलोकन करना शुरू किया तो एक बात बड़ी दुखदाई लगी कि राज्य के साथ लगे हुए में इतना वर्ष हो गया, और क्रोध भी किस लिए आता था, कभी इसको डांटना कभी उसको डांटना, ये काम ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, ऐसा करें वैसे करें। लेकिन जब जब दिल में ये चोट आई कि धनी के साथ लगे हुए कितने वर्ष हो गए और अपने क्रोध को नहीं हम कंट्रोल कर सकते, और किस लिए, और वाणी कहती है कि शीतलता अंगों में उतरनी शुरू हो गई। तो विचार करना शुरू कर, विचार विचार विचार, ये जो बेधसक है। तो फिर जब विचार करना शुरू किया, विचार करते 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 कि भाई मैं किस चीजों पे क्रोध करती हूँ, जिसका सब चीजें जब यदि ये केवल जाना है या माना है या अनुभव किया है कि धनी के हुक्म से पूर्ण ब्रह्मांड चलता है, तो जो गलत करता है वो भी धनी का, उसके अंदर भी जिसको हमारे विरोध में खड़ा किया उसको भी धनी होता है। जब ये विचार पैदा होना शुरू हुआ सुंदर साहब, तब आता है अभी भी क्रोध में, इस बात से इनकार नहीं, क्योंकि जैसी बात कहो तो फिर क्रोध अपना राजी महाराज पल भर नहीं लगाते बात को, लेकिन अंगों में कम से कम इतनी तो मेहर है, धनी की कृपा है, ठहराव महसूस करो। सब ठहरत आशिक के, आशिक के अंगों में ठहराव, ठहरत, ठहरना तो ये होता है कि इश्क लाड प्यार में खिल जाना, धनी का। सब सुख उपजे अर्श में हक माशूक के संग, धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज, जब मेरे दिल में ही मेरा महबूब बैठा हुआ है, उन्हीं के संग मेरे, उनकी शीतल नजरों से जब नजर मिल जाती है तो आशिक के सब अंग खिलकर जुआ हो जाता है, जवान हो जाता है। कहते हैं ना, वो आशिक माशूक एक दूसरे को देख ले, बाहर से थोड़े जवान होना, दिल जवान होना चाहिए, धनी की सेवा में, धनी की लीला में, धनी के बातों को जानने में। गर्भस्थी में तुम बूढ़े हो गए दुनिया वाले, परम धाम की रूही अमृत सूरत लिए हो, राज्य अमृत सूरत लिए हो, तो क्या हम अमृत सूरत नहीं लिए हुए? आत्मा सदा जवान, यौवन, किशोर। क्यों? क्योंकि हमें धनी का लाड और प्यार लेना है, और उस रस में सदा सराबोर रहने के लिए हमें युवा और किशोर रहना। मैं देखूं, मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गुण। मैं नैनो देखूं नैन हक के, सुंदर सा जी पूर्ण मार्फत की अवस्था है कि मैं धनी के नैनों में देखती हूँ और धनी मेरे नैनों में देखता हूँ। धनी मुझे, मैं धनी के आंखों में अपने स्वरूप को देखती हूँ और धनी अपनी सूरत मेरे नैनों में देखते हैं। जो चारों पुतली हुई तेज पुंज, और प्रकाश आ रहा है, उधर से भी प्रकाश आ रहा है, उधर से। ये इंद्रावती जी की अवस्था है, अभी तो कहाँ, अभी यहाँ तक पहुंचे। जब नैन मिले नैन नैन में, जब नैन मिले नैन नैन में, 3 बार नैन आया, नूरे नूर हुआ एक गंज। ऐसे लगा कि अब देख कौन रही है, ये आत्म के नैन देख रहे हैं कि नैन मिले नैन नैन में, पर आत्म और रज्जु के नैन से नैन मिलने का अनुभव कर रही है आत्म। तो क्या कह रही है, नूरे नूर हुआ एक गंज। ऐसे लगा कि नूर का एक अखंड, एक मेरे पास एक भंडार सा भरा हुआ है, इश्क का, नूर का। जैसे वो कहते हैं ना, मृग
मृग चारों तरफ घूमता रहता, भागता रहता। क्यों? क्योंकि उसके कस्तूरी कुंडल छिपे, उसके नाभि में ही कस्तूरी छिपी होती है, और उस कस्तूरी की खुशबू ही उसको जीने नहीं देती, हिरन को। तो वो हिरन बड़ी तेजी से दौड़ता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। तो धनी हमको बता रहे हैं कि हमारे अंदर वो इश्क का जो पुंज है, इंद्रावती जी बता रहे हैं, वो है परात्म के अंदर। क्योंकि परात्म तो ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म समान, धनी के समान है। जो धनी के समान है, धनी से नेत्र मिलाकर बैठी है। ये बात आत्म जब अनुभव कर रही है तो वो उस इश्क के भंडार को अपने अंदर महसूस करे कि वो तो मेरे अंदर ही छिपी हुई है कस्तूरी, जिसकी खुशबू इंद्रावती जी कहते हैं सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, इंद्रावती जी के माध्यम से फैली है। तो ये कहते हैं कि नूरे नूर हुआ जब नैन मिले, नैन नैन में नूरे नूर हुआ एक गंज। एक गंज मतलब प्रेम पुंज एक इकट्ठा हो गया, पात्र में इकट्ठा हो गया सारा नूर। और वो नूर अपने आप ही उसका विस्तार होता चला। कहते हैं ना, किसी परमहंसों को मिल लो या कोई, उनके ऑरा में हम चले जाते, उनके ऑरा में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा अपनी उनकी जागृति का वो उनका प्रकाश इतना होता है कि उनकी रेंज में आते ही हम उनकी भाषा बोलने लगते हैं। अब सोचिए, जब हम राज्य की ऑरा में आएंगे, राज्य का संग करेंगे, तो उनका प्रकाश अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगा कि नहीं? उनका प्रेम पुंज गंज नूर सागर सब आएगा कि नहीं? और जब आएगा तो अपने आप चारों तरफ वो, हमें कहना नहीं पड़ेगा। जब वो नदियां अंदर बहने लग पड़ेंगी, प्रेम प्रगल होकर बहने लग पड़ेगा, पात्र में इश्क बहने लग पड़ेगा, धनी का लाड प्यार, तो वो परिलक्षित होता है। फिर कहना थोड़ा पड़ता है किसी को अलग से। उस चीज को सुंदर साथ जी हमें महसूस कर, धनी के उस प्यार को, उस लाड को। क्योंकि नेत्र जो है, नेत्रो ने पियु नेत्रो नेत्र मिलाइयो, जो उपजे आनंद अति घन। पियु नेत्रो नेत्र मिलाइयो, जो उपजे आनंद अति घन। यो प्रेम रसायन पीजिए, यो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न। नेत्रो नेत्र मिलाकर आत्म में रस उपजेगा कि नहीं उपजेगा? जो उपजे आनंद अति घन। घन का क्या मतलब है? मात्रा में, थोड़ा मोड़ा नहीं, एक पल का नहीं, स्टॉक में। हमारे पास तो स्टॉक है, किस चीज का स्टॉक है? हम तो एजेंसी भी नहीं है हमारे पास, होलसेलर भी नहीं है। हम कौन है? हम उस इश्क के होलसेल मालिक हैं। हम रूहे, हम धनी, हम सारे संसार में राज्य महाराज के माध्यम से सारे संसार को इस इश्क की खबर